आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स चलिए जी देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान ने अब आपको लेकर बना रखा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। उसके अलग एक और स्पेशल चीज़ है कि आपको सभी को पता है आज है हमारी पूर्णिमा। तो क्या आपके पर्सन के ऊपर इस पूर्णिमा का कुछ अलग असर पड़ रहा है, उस चीज़ को भी इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप सभी को पता है, आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपनी पर्सन और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा ताकि आपके पर्सन की एनर्जी भी मुझ तक सेंड हो पाए। तो चलिए जी बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से ही इस इंसान ने व्यूअर्स को लेकर बना रखा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर आपका आया है परफेक्शन, सेकंड वन इज जॉय, ठीक है, थर्ड वन इज ट्रिकरी, यहाँ पर है आपका एक्सपेंशन। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से ही क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है व्यूअर्स आपका सेल्फ वर्थ, रिन्यूअल, वर्कोहॉलिक एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है डिस्कवरी की, ठीक है। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर दो मुझे कंडीशंस बनती हुई दिख रही है। या तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ चालाकी करने में लगे हुए थे या लगी हुई थी, या फिर ये पर्सन किसी की चालाकी में ना, किसी की कोई ट्रिक्स्टर था या थी यहाँ पर, जिसकी चालाकियों में ये पर्सन यहाँ पर फंसते चले गए या फंसती चली गई। लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन ने धीरे धीरे कर जैसे होते वक्त जाता जाता है, इस इंसान ने जितना ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर करा, जितना ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को समझा, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को बेसिकली इस चीज़ का आइडिया हो पाया कि आप इनके लिए परफेक्ट हमेशा रहे हो। भले ये यहाँ पर उन ट्रिक्स्टर्स की बातों में आकर या खुद से यहाँ पर चालें बिखेरने के चलते आपको अपनी सोच में परफेक्ट नहीं मान पा रहे थे या नहीं मान पा रही थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में इनकी सुबह से है, जो इन्हें आपके साथ के रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोक कर रही हैं। इस इंसान को यहाँ पर अपनी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं, जो भी स्टेबिलिटी हैं, सुबह से ही जैसे मानो आप में, आपके साथ के रिश्ते में दिख रही हैं। और उसके पीछे का रीज़न मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जितना ये पर्सन यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहते थे या चाहती थी इन ट्रिक्स्टर्स की बातों में आकर या ट्रिक्स्टर खुद बनकर, ये पर्सन जितना भी एक्सपेंड करना चाहते थे या चाहती थी, जितना भी अपनी वर्थ को यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहते थे या चाहती थी, दोनों में ही आपके पर्सन यहाँ पर ना सिर्फ केवल नाकामयाब हुए हैं, ना सिर्फ केवल यहाँ पर इन्हें इसके बदले में कुछ हासिल हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर इस इंसान ने इस दौरान में इस चीज़ को डिस्कवर करा है कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए क्या बन गए थे और आप इनके लिए क्या बन सकते थे। ये सभी चीज़ें आज ना आपके पर्सन को सुबह से ही अपने काम में, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपने आप को बिजी रखने पर भी यहाँ पर ना इनके काम में वो क्वालिटी, वो इम्प्रूवमेंट, वो मन इनका नहीं लगने दे रही है, जो यहाँ पर किसी भी काम को ज़रूरी है। फिर चाहे वो वर्क घर का हो, शॉप का हो, कैरियर का हो, बिजनेस का हो, किसी भी वे में हो, तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ इनकी सुबह से हो रही हैं। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में यहाँ पर अभी बन रहे हैं। पहले इनके और स्टेट ऑफ माइंड को देखेंगे और फिर एक साथ यहाँ पर इन सभी सवालों के जवाब को व्यूअर्स ढूंढेंगे, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से ही क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से व्यूअर्स के पर्सन ने सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर अपना परसेप्शन बना रखा है, बना लिया है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका पेंट अप एंगर। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि देखो जितना ज़्यादा आपके पर्सन की सोच में आप इन्हें एकदम परफेक्ट अपने लिए, जैसे वो कहते हैं ना मेक फॉर ईच अदर, या फिर जैसे कि कोई भी इंसान कल्पना करता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा या होगी वो ऐसे होगा या ऐसे होना चाहिए, उसमें जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना खरा उतरते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, उस सभी चीज़ों से आपके पर्सन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। रीज़न इस चीज़ का ये है
कि आप इनके बहुत करीब थे, इनके बहुत पास थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज़ को सही वक्त पे समझा नहीं या जाना नहीं। तो आज इनकी सुबह से ये जो गुस्सा है ना, वो आपके पर्सन को अपनी खुद की नज़रों पर है कि ये मतलब ये सही इंसान को नहीं समझ पाए या सही इंसान की ये कदर या वैल्यू नहीं कर पाए। तो उस तरह से आपके पर्सन को सुबह से ही अपने आप पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। ये स्थिति मैं आपके पर्सन की बनती हुई व्यूअर्स देख रही हूँ। यहाँ पर ये बाउंड्रीज उसके अलग, जैसे क्या था ना व्यूअर्स, कल तक आप इस रिश्ते में जो भी खुशियाँ मिल रही थी ना इनको, उसको उसकी कोई सीमा नहीं थी, आपने उसको किसी सीमा में नहीं बांध रखा था। आपके हिसाब से ये चीज़ें थी कि भाई इस इंसान को खुशियाँ मिलनी चाहिए और अगर वो खुशियाँ मुझसे मिल रही है ना तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब आपने ना यहाँ पर उन सभी चीज़ों को लेकर भी एक बाउंड्रीज, एक दायरा, एक यहाँ पर लक्ष्मण रेखा व्यूअर्स यहाँ पर खींच ली है। और यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि अब यहाँ पर शायद जो आपसे मिलने वाली खुशियाँ थी ना वो भी यहाँ पर चुन चुन कर मिलेंगी या उनमें भी शायद यहाँ पर अब कमती बढ़ती इन्हें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो उस तरह की सोच, उस तरह का परसेप्शन भी आपके पर्सन का है जो इन्हें काफ़ी अफसोस में, दुखी इन्हें यहाँ पर कर रहा है। ये स्थिति इनकी बन रही है। ट्रिकरी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में फीलिंग्स क्या बन रही हैं। फियर ऑफ चीटिंग, तो देखो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये जो चालाकियाँ थी ना जो खेली गई थी वो आपके पर्सन से ज़्यादा किसी और के थ्रू खेली गई थी। हालांकि आपके पर्सन उस चीज़ के शिकार ज़रूर से बने, हालांकि आपके पर्सन उस चीज़ के मोहरे ज़रूर से बने हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी बेसिकली चाल चली गई है ना वो आपके पर्सन के खिलाफ यहाँ पर चली गई है, जिसको आपके पर्सन ने तब तो नहीं जाना जब भी उसके शिकार होते जा रहे थे या होती जा रही थी, लेकिन अब आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ ना, ये पर्सन ना आप जो इनके लिए बिल्कुल भी गलत इंटेंशंस नहीं रखते थे, ये आपको तो गलत ठहराते रहे या गलत ठहराती रही। और जो यहाँ पर ना आपके पर्सन का सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए, इन्हें अपने करीब लेकर आने के लिए हर कोशिश में लगा रहा या लगी रही ना, आपके पर्सन उसके करीब अपने आप को ले जाते रहे या ले जाती रही। उसी बेस पर आपके पर्सन ने जो इनका दिल आपके लिए ओपन रहना चाहिए था उस दिल को इन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया और उन लोगों पर, उन ट्रिक्स्टर्स पर इन्होंने भरोसा करना शुरू कर दिया जो भरोसा कभी आप डिजर्व करते थे या आप पर इन्हें होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन को जब उन ट्रिक्स्टर्स की या तो चालाकियाँ दिख रही हैं या उनका चीटिंग वाला इंटेंशन दिख रहा है, तब आपके पर्सन को इस चीटिंग से डर लगने लगा है और वही चीज़ें आज आपके पर्सन की सोच में इतना ज़्यादा यहाँ पर चेंज क्रिएट कर रही हैं। तो वो स्थिति मैं इनकी देख रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, एक्सपेंशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए डिवाइन। नो गुड वंस। अब जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स या तो आपको एक्सपेंड करते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं, या फिर यहाँ पर जितना ये पर्सन अपने आसपास के लोगों को तो एक्सपेंड होते हुए पा रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि तुम तो आज भी वहीं पर अटके पड़े हो या अटकी पड़ी हो, तुम्हारी सुई तो अभी तक वहीं पर अटकी पड़ी है कि तुमने एक अच्छा रिश्ता भी नहीं बनाया, एक अच्छी रिलेशनशिप भी तुम्हारी नहीं रही, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो एक तो एक्सपेंशन ये, दूसरा आप जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप उस मोमेंट से, उस पल से, उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर निकल गए जहाँ पर एक वक्त पे इस इंसान ने आपको छोड़ा, और इन सबके बदले में ये वहाँ पर ही रह गए जहाँ पर ये इन ट्रिक्स्टर्स की बातों में आकर, इनकी चीटिंग में आकर ये इनकी तरफ बढ़ गए। तो उन लोगों ने आपके पर्सन को वहीं पर छोड़ दिया, वहीं उसी अतीत में इन्हें छोड़ दिया। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को ना इनकी सुबह से आपको काफ़ी ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, एक मिसिंग एनर्जी के मेंटेलिटी में इन्हें लेकर जा रही है। एज एन कि इनके आसपास के सब लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, इवन वो ट्रिक्स्टर्स भी यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं। यही चीज़ें आपके पर्सन को इस मेंटेलिटी में भी लेकर जा रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा सब कोई अच्छा चाहे। वो तो आप थे, आप प्यार में थे, जिस रीजंस के चलते आप इनका अच्छा चाहते भी थे। अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमारे आसपास के जो भी लोग हो ना वो हमको लेकर कुछ अच्छा ही चाहेंगे। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की अकल पट्टी में व्यूअर्स इनकी सुबह से जितना आ रहा है ना, उतना ज़्यादा आपके पर्सन इस चीज़ से
अपने आप को बाहर निकालने की, इस चीज़ के अलग अपने आप से चीज़ों को सोचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में खुद अपने आप को एक्सपेंड करते हुए देखना चाहते थे या चाहती थी, लेकिन इन सब जंग में ना आपके पर्सन ही यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाई, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। बाकी आस पास के सब लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर लिया, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को अब इनके आसपास के लोगों को ना अच्छा नहीं कहने दे रही हैं इनके मुंह से, तो ये इनकी स्थिति बन रही है। सेल्फ वर्थ को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन का इनकी सुबह से ही क्या सोचना है, क्या फील करना है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लव स्टक, तो अब आपके पर्सन अपनी जितनी वैल्यू या तो आपकी नज़रों में, अपने आसपास के लोगों की नज़रों में जितना बढ़ाने का एजेंडा लेकर यहाँ चले थे या चली थी ना, अब यहाँ पर आपके पर्सन अपने उसी प्यार में जो आपसे इन्हें मिला था, ये उसमें ही अपने आप को स्टक, उसी में अपने आप को रुका हुआ या उसी पर यकीन करने का दिल इनका इनकी सुबह से कर रहे हैं। ऐसे एक ऐसी मेंटलिटी बन रही है कि अब अगर मैं यहाँ पर इस फेज में भी हील नहीं हो पाया या हो पाई ना, तो मैं आगे फिर कभी नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन का दिल ना व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने वाले दरवाजे, जिन्हें कभी इन्होंने एक वक्त पे बंद कर दिया था, उन दरवाज़ों को खोलने का कर रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उन दरवाज़ों को क्योंकि बंद कर दिया है, इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स ज़्यादा यहाँ पर आप में स्टक पा रहे हैं अपने आप को, और आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्ते जो इन्होंने खो दिए हैं उसको लेकर काफ़ी अफसोस में, काफ़ी दुख में, काफ़ी तकलीफ में ये अपने आप को यहाँ पर बैठा हुआ या बैठी हुई पा रहे हैं। रिन्यूअल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है। डिवाइन कंपैरिजन, अब आपके पर्सन ना बेसिकली व्यूअर्स सुबह से ही आपका कंपैरिजन आप ही से कर रहे हैं, यानी कि कल ये आपको किस नज़रों से देख रहे थे, आखिर कौन सा चश्मा लगाकर ये आपको देख रहे थे या देख रही थी कि ये ना आपके सिलसिले में जो भी यहाँ पर आपको बेसिकली अपनी तरफ से डिसीजन सुना रहे थे वो अनफेयर थे आपके लिए भी और इनके लिए तो हैं ही, जो इन्हें अब समझ में आ रहा है। ये उस पास्ट को जितना ज़्यादा व्यूअर्स पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है ना, उतना वो पास्ट इन्हें फॉलो करता जा रहा है। वो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराती है। पास्ट के करे गए कर्म हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक हम उसको पे नहीं कर देते, और आपके पर्सन के थ्रू यही चीज़ें हो रही हैं कि जितना ये आपके साथ के रिश्ते में एक नई शुरुआत की इच्छाएं अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं या पा रही हैं, उतना यहाँ पर इन्हें इनका अतीत, इन्हें यहाँ पर हर एक चीज़ को कंपेयर कर करके यहाँ पर इनके सामने लाकर रख रहा है, सर्व कर रहा है। जो चीज़ें आपके पर्सन को इनके अनफेयर पैटर्न को या एक वक्त पे आपके लिए किस तरह से रेड फ्लैग बन गए, उस तरह की मेंटलिटी में इन्हें यहाँ पर लेकर जा रहे हैं कि आपके लिए एक वक्त पे कितना यहाँ पर बेसिकली अनफेयर तरीके से फैसला ले रहे थे, आपको फैसला सुना रहे थे या सुना रही थी। वो सोच, वो फीलिंग, वो परसेप्शन आपके पर्सन का इनकी सुबह से बन रहा है। वर्कोहॉलिक को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। टू बिजी, अपने आप को आपके पर्सन के थ्रू मैक्सिमम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करी जा रही है, फिर चाहे वो टीवी देखकर, फिर चाहे वो मोबाइल लगातार देखकर ही क्यों ना अपने आप को बिजी करा जाए। और इनके थ्रू अपने आप को बिजी करने के पीछे का सिर्फ मात्र एक कारण है कि जो इन्हें यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, और वो इम्पोर्टेंस जो आपके पर्सन को गिल्ट में, अकेलेपन में, दर्द में, तकलीफ में उस पास्ट की तरफ यहाँ पर धकेलती जा रही है। ये उस पास्ट के दलदल में किसी भी तरह से यहाँ पर बेसिकली फंस कर ना रह जाए, उससे रोकने के लिए यहाँ पर आपके पर्सन सुबह से इस चीज़ को लेकर ना नहीं बोल पा रहे हैं, इस चीज़ से कहीं ना कहीं फाइट नहीं कर पा रहे हैं कि अब यहाँ पर जो एक वक्त पे इन्होंने आपका हाल बनाया था ना, वो हाल अब इनका यहाँ पर हो गया है। ये पर्सन अपनी सुबह से बहुत ज़्यादा आपके सिलसिले में एकदम हेल्पलेस अपने आप को पा रहे हैं या पा रही हैं। एज एन यहाँ पर आपके पर्सन को आपके रिगार्ड सभी चीज़ें क्लियर तो हो गई हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्ते इस इंसान ने इतने ज़्यादा
चैलेंजेस से भर दिए, इतने कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस कर रही हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि बस आपको फ़ोन करा तो आपको कन्विंस कर लिया, आपको मैसेज करा तो आप कन्विंस हो गए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया, यानी कि अब यहाँ पर चीज़ें ना सिर्फ बात करने से नहीं सुलझेंगी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का कन्फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को औरों के सामने अगर आती है तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यही चीज़ें आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स विक्टिम मेंटेलिटी की तरफ लेकर जा रही हैं, एज इन कि मैं ये कैसे करूँगा या ये मैं कैसे करूँगी। तो वो सोच, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की इनकी सुबह से व्यूअर्स बन रही है। मैं राशि अभी बताऊंगी कि इस फुल मून का असर आपके पर्सन के ऊपर और इन सभी चीज़ों के चलते नेक्स्ट 24 आवर्स में भी कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा। इस पूर्णिमा के चलते व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर ये आपका किंग ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका दी एम्परर यानी कि आपकी एरीज की एनर्जी है। जितना ज़्यादा ये पर्सन अब आपको क्या, रिश्ते को क्या, अपनी करंट की सिचुएशन को क्या प्रैक्टिकली, लॉजिकली और अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर भी यहाँ पर देखेंगे या देखेंगी ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन औरों के साथ होकर भी आपको लेकर अपने आप से ना इमोशनल होते हुए यहाँ पर पाएंगे या पाएंगी। ऐसा क्योंकि इस इंसान को सारे लॉजिक, सारी कैलकुलेशन, सारा लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही आउटकम देगा। अब भाई 2+2 4 ही होता है, तुम अपने आप से अगर 2+2 को 5 बोल दो तो वो 5 नहीं बन जाएगा। तो वही आपके पर्सन के साथ नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेगा कि ये पर्सन चाहे कितने भी लूप होल निकाल ले, लगा ले, कितनी भी कैलकुलेशन कर ले, लेकिन अब इनकी एनर्जी, इनकी सोच आपको लेकर यही इनकी माइंड में सेट रहेगी कि भाई आप इनके लिए परफेक्ट हमेशा रहे हो। यही यहाँ पर औरों की बातों में आकर, औरों के मूड को देखकर, औरों की सोच को देखकर, औरों के लॉजिक्स को देखकर अपने खुद के इमोशंस की कदर नहीं कर पाए, जो इनके इमोशंस एक वक्त पे आपको लेकर थे तो, लेकिन उसकी ये इम्पोर्टेंस नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि दिल में इनके फीलिंग्स तब भी थी, लेकिन इस इंसान को ना सिर्फ केवल आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कदर रही, इन्हें तो खुद की भी फीलिंग्स, खुद भी इमोशंस का ख्याल नहीं रहा, जो चीज़ें इन्हें इनकी सुबह से गुस्सा दिला रही हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन औरों में होकर भी अपनी ही मेंटलिटी में, अपनी ही सोच में, अपनी ही कैलकुलेशन में यहाँ पर बने रहेंगे या फिर अपने आप को रखेंगे या रखेंगी। वो स्थिति में आपके पर्सन की इनकी नेक्स्ट 24 आवर्स में बनती हुई यहाँ देख रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। दिल में, मन में एक तूफान इनके यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा चलेगा। ऐसा यहाँ पर आपके साथ ना आपके पर्सन को लॉन्ग स्टेबिलिटी मिल रही थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि आप इस रिश्ते में टेम्परेरी रहना चाहते थे या इस रिश्ते में कुछ वक्त ही इनका साथ देना चाहते थे। आप तो इनके साथ एक जन्म क्या, जैसे 7 जन्म बुक करने के लिए, फिक्स करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके अगेंस्ट फैसला लेकर आपको बाउंड्रीज बनाने के लिए मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया, बाध्य कर दिया। जो चीज़ें आज आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में ना अपनी ज़िंदगी में तूफान कैसे लेकर आया जाता है, या फिर कुल्हाड़ी पर पैर कैसे मारा जाता है, या फिर खुद गड्ढा खोदकर उसमें कूदा कैसे जाता है, उस तरह की मेंटेलिटी में इन्हें यहाँ पर लेकर जाएगा कि भाई ये उन लोगों की मिसाल बनकर रह गए हैं या रह गई हैं कि कैसे अपना नुकसान करा जाता है। कोई और हमारा दुश्मन क्या बनेगा, हम तो खुद के दुश्मन यहाँ बन गए। ये चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स दुखी करेंगी, ये स्थिति इनकी बनेगी। ठीक है, इन ट्रिकरी लोगों के बारे में बताइए, इनको लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस के ऊपर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या असर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड आपका यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इन ट्रिकरी लोगों की वजह से आपके पर्सन को वो दर्द होगा जो दर्द कभी एक वक्त पे देने वाले आपके पर्सन ही बने हैं। आपके पार्टनर उस पेन से होकर गुजरेंगे, वो पेन इन्हें अपने सीने में महसूस होगा जो कभी इन ट्रिकरी लोगों की बातों में आकर आपके पर्सन यहाँ पर फैसला ले रहे थे और आपको वो दर्द हो रहा था। मुझे चांसेस यहाँ पर ये भी बनते हुए दिख रहे हैं अब इन लोगों के थ्रू ना आपके पर्सन को चीट भी करा गया है। हाल ही फिलहाल में आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ ऐसा इनके मसले में पता चला है कि आपके पर्सन के जो भी फैसले थे वो कभी भी आपके पर्सन के फेवर में, पक्ष में, उनको ध्यान में रखकर तो लिए ही नहीं जा रहे थे या इनसे दिलवाए नहीं जा रहे थे। वो सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इन ट्रिकरी लोगों का अपना खुद का इंटेंशन रहा है। तो वही चीज़ें होती है कि भाई देखो, तुम किसी का दिल दुखाने चले हो तो तुम्हारा कैसे दिल यहाँ पर बच सकता है। तो ऐसी स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। इन लोगों ने ही आपके पर्सन को मजबूर करा कि या तो ये आपके साथ के रिश्ते में वो प्यार के सहारे रहें या आपके साथ के रिश्ते में कैसा एग्रीमेंट करें जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें इस रिश्ते में बढ़ने की जगह इस रिश्ते से दूर यहाँ पर लेकर गया। अब उन्हीं सभी चीज़ों का जाल कैसे बिछाया गया, उस जाल में आपके पर्सन कैसे फंसे। हालांकि आप तो नहीं फंसे क्योंकि आप चीज़ों को समझ रहे थे, वही चीज़ें आपके पर्सन को ना आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स दुविधा में, तकलीफ में, चीटिंग क्या होती है और चीटिंग करने वाले की वजह से अगले पर या अगली पर कैसा असर पड़ता है उस चीज़ की अकल पट्टी आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आएगी। एक्सपेंशन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन क्या बनेगा डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, 9 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जितना आपके पर्सन ने लोगों को, रिश्तों को, इंसानों को एक्सप्लोर करा, जितना ये एक्सपेंड होने की चाह के चलते लोगों के करीब गए, उतना आपके पर्सन को इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो मिला है कि आसपास के जो भी लोग हैं ना वो कभी भी इनकी भलाई के लिए, इनके अच्छे के लिए नहीं थे जैसे कि आप थे। तो आपके पर्सन इसी रीजंस के चलते नेक्स्ट 24 आवर्स में ना इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझ कर आपको आपका हक दिलाने की इच्छा यहाँ पर अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा रखेंगे या रखेंगी। वो हक जो कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ने आपसे छीन लिया था, आपको वो आपका हक आपके पर्सन दिलाने की चाह रखेंगे जो कभी एक वक्त पे ना आपके पर्सन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मतलबी बनने के चलते ना आपके पर्सन ने आपसे छीन कर औरों को देना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो मुझे ना ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि कभी एक वक्त पे ऐसा भी आपने यहाँ पर जिया इस इंसान की वजह से जहाँ पर जो आपका राइट था, जहाँ पर आपका जो हक था, आपको जो मिलना चाहिए था, आपके पर्सन ने आप ही को ना देकर यहाँ पर सबको दिया। वो चीज़ें अब आपके पर्सन को उस तरह से समझ में आ रही है कि जिन लोगों को आपके पर्सन आपसे छीन छीन कर दे रहे थे या दे रही थी, एक्चुअली में वो लोग अच्छे थे ही नहीं, सच्चे थे ही नहीं। और यही चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स अपने करे हुए पर नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा दुख, तकलीफ यहाँ पर पहुँचाएंगी। वो मुझे एनर्जी, वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में नेक्स्ट 24 आवर्स में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका दी हेरोफेंट एंड बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस। तो सेजिटेरियस और टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, चांसेस है इस तरह से आप लोग कपल हो सकते हो। देखो यहाँ पर एक और मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक वक्त पे ना आपके पर्सन सिर्फ अपनी अपनी वैल्यू कर भी रहे थे और करवाना भी चाह रहे थे। एज एन जैसे कि होता है इनकी बुद्धि यहाँ पर बांध दी गई, इनकी सोच बांध दी गई कि भाई हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ लव मैरिज को अलाउ नहीं करते, हमारे यहाँ रिश्ते खुद से नहीं देखे जाते हैं, हमारे यहाँ ना लड़के लोग रोते नहीं हैं, हमारे यहाँ पर ना लड़कियाँ लोग ऐसे शादियाँ नहीं करती हैं, हमारे अकॉर्डिंग करती हैं, अदर कास्ट में नहीं होती है। तो इस तरह से मतलब आपके पर्सन की सोच को, बुद्धि को इस लेवल पर बांध दिया गया जिसके चलते जो इंसान कभी एक वक्त पे समझौते की आपसे बात करा करता था या करा करती थी, उस इंसान ने समझौता करने से ही यहाँ
यहाँ पर हाथ खींच लिया। उस इंसान ने आपके साथ समझौता करने की जगह उनके मुताबिक चलकर अपनी खुद की वैल्यू करना, अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दिया। लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन अपने आप को उसी प्यार में स्टक पाएंगे या पाएंगी जिस प्यार में आपके पर्सन एक वक्त पे समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे ना यहाँ पर इस सभी के पीछे की वजह यहाँ पर मून दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूर्णिमा यहाँ पर आपके पर्सन की सोच पर नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत गहरा असर यहाँ पर छोड़कर जाएगी और जा भी रही है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रिन्यूअल और कंपैरिजंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका 7 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो ये बात तो व्यूअर्स आप भी मानते हो कि एक वक्त पे ना आपके पर्सन ख्याली पुलाव बना रहे थे, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा मान बैठी थी कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं एक एक करके उन ऑप्शंस के पीछे भागूंगा या भागूंगी, उनको एक्सप्लोर करूंगा या करूंगी, तो अपने आप इनकी ज़िंदगी यहाँ पर सेट है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स इस चीज़ के चलते अपना क्या हाल करा बैठे हैं या बैठी हैं। इन सब चीज़ों के चलते मान सम्मान की हानि, फाइनेंशियली वाइज लॉसेस, या फिर ये कहिएगा इन सब चीज़ों के बेस पर आपके पर्सन कुछ भी ना करने की स्थिति में, मेंटलिटी में यहाँ पर पहुँच चुके हैं या पहुँच चुकी हैं। और यही सभी चीज़ें आपके पर्सन को ना सुबह से और नेक्स्ट 24 आवर्स में जितना आपका कंपैरिजन अब यहाँ पर करा जाएगा उसमें आपको अपने लिए या वैसे भी नॉर्मली एकदम चोखा इंसान यहाँ पर पाएंगे या पाएंगी, जो इनके दिल में आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छाओं को यहाँ पर व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ना व्यूअर्स यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अब आपके पर्सन जिन लोगों में है ना, उन लोगों के साथ आपके पर्सन के जो ओपिनियन है, जो पहले मेल खा लिया करते थे, अब जितने ज़्यादा आपके पर्सन के ओपिनियन उनके साथ मेल नहीं खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रही हैं, उतना इनके थ्रू कंपैरिजन करा जा रहा है। और उस कंपैरिजन में आपके पर्सन का दिल ना आप ही के साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छाओं को यहाँ पर जगा रहा है। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है। वर्कोहॉलिक और टू बिजी को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से क्या चलेगा और नेक्स्ट 24 आवर्स से इनकी क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर ये आपका 8 ऑफ वैंड्स एंड आपका 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका टावर, ये आपका एरीज की एनर्जी है। तो इस रीडिंग में बेसिकली यहाँ पर ना वो पोल पट्टी खुल रही है जो कहीं ना कहीं अभी ना आपके पर्सन के सामने तो आ गई है। आपके पार्टनर तो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें ना अभी आपके सामने इस बेस पर नहीं आई है क्योंकि अभी आपके पर्सन आपकी तरफ बड़े नहीं हैं या बड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में ये सोच रहेगी नेगेटिविटी उगलने वाले लोगों से, या फिर जो इनकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने नेगेटिविटी भरी है, जितना ज़्यादा ही उन लोगों से अपने आप को बाहर निकालेंगे, उनसे बाहर निकलेंगे या निकलेंगी, उतना ज़्यादा ही अपनी जीत के करीब पहुंच पाएंगे या पाएंगी। और इन्हें अब अपनी जीत व्यूअर्स कुछ भी हो यहाँ पर आपके साथ में यहाँ पर नज़र आएगी, ये चीज़ें हैं। और अब आपके पर्सन ने जितना भी यहाँ पर व्यूअर्स डिस्कवरी करी है, जितना भी यहाँ पर इन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है जो कभी भी इनके पास था नहीं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को अपनी खुद की ज़िंदगी में बिजलियाँ गिरती हुई, तूफान गिरते हुए, खुद को ये हेल्पलेस होते हुए या खुद को विक्टिम मेंटेलिटी में पहुंचते हुए, उस कंडीशन में पहुंचते हुए ये पर्सन यहाँ पर पाएंगे या पाएंगी। तो इनकी तो वो हालत हो गई है जैसे वो कहते हैं ना कि ना तो अभी इन लोगों जिनकी ये चालाकियों में फंसे, जिनकी ये बातों में फंसे, जिनके रूल्स रेगुलेशन में फंसे, ना तो ये उनको छोड़ पा रहे हैं या छोड़ पा रही हैं, ना निगलते बन पा रहे हैं, ना उनको उगलते बन पा रहे हैं। तो वो स्थिति आपके पर्सन की बनकर रह गई है। ये चीज़ें हैं।
ऐसा नहीं, ये लोग आपके क्योंकि चालाक लोग हैं तो ये लोग आपके पर्सन के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं इन सब चीज़ों के बेस पर कि पहले भी तो आपके पर्सन ना इनकी बातों के मुताबिक चल रहे थे, पहले भी तो इनकी बातें आपके पर्सन को सही लग रही थी, तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अब क्या दिक्कत आ गई। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं, ये चीज़ें हैं। देख रही हूँ सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है आई नीड योर हेल्प। तो अब आपके पर्सन को ये चीज़ें तो समझ में आ गई हैं कि अब इस सभी सिचुएशन से बाहर निकलने का सिर्फ अब इनके पास एक ही रास्ता है, वो हो आप, यानी कि आपकी मदद तो इन्हें यहाँ पर लगेगी ही लगेगी। और आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं या कि ये कहना चाह रही हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अपने आप को उस पास्ट से बाहर निकलने में, जिस पास्ट में अपने आप को स्टक पा रहे हैं या पा रही हैं। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। आपसे इवन ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, ये भी कहना चाह रही है मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें इग्नोर करा, एक वक्त पे तुम्हारे खिलाफ मैंने फैसला लेकर तुम्हें इग्नोर करा। आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू, कहना चाह रहे हैं मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत करा, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद ना मैं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मैं भी डीप लेवल पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके। आई एम सरप्राइज, मैं खुद इस चीज़ से सरप्राइज हूँ कि जिन लोगों को कभी मैंने अपना माना, अपनों से बढ़कर माना, उन्होंने मेरे साथ इतना गलत करा। ठीक है, आई फील सेफ अराउंड यू, लेकिन तुम्हारे साथ जितने पल भी मैं रहा या रही उतने पल मैंने यहाँ पर अपने आप से अपने आप को सेफ ही महसूस करा। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, और इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लग रही हैं कि ये जो फील कर रहे हैं या कर रही हैं ना, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझने की मेंटेलिटी में नहीं हो, आप उन सब चीज़ों को समझना नहीं चाहते हो, और उन्हीं सभी चीज़ों के चलते आपसे इनका दिल ये कहने का है कि तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, तो मुझे क्यों नहीं समझना चाहते हो या चाहती हो, वो आपके पर्सन का व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या सजेस्ट करना चाहती है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ कि डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आज की इस रीडिंग में क्या गाइडेंस दी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के बेस पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है हीलर ऑफ द एजेस, सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मिट्रन, एनवी, केयरिंग कनेक्शन। तो बेसिकली ना आपसे ना डिवाइन यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं, पहले तो आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो। ठीक है, आप यहाँ पर जितना अपनी इंट्यूशन पर वर्क करोगे या करोगी ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आप अपने लिए सही फैसला ले पाओगे, सही इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दोगे। गलत इंसानों को आप अपनी लाइफ में आने का किसी भी कॉस्ट पर मौका दोगे ही नहीं। आपको ये बोला जा रहा है आपकी लाइफ में ना बीते दिनों में काफ़ी ऐसे लोग भी इंक्लूड हुए जो आपसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे, जो कहीं ना कहीं सामने से तो आपको अपना मीठा बनकर आपको दिखाते थे या दिखाती थी, लेकिन एक्चुअली में वो आपसे भी ईर्ष्या रखते थे, और इसी रीजंस के चलते उन्होंने ना आपके इस केयरिंग कनेक्शंस को यहाँ पर तोड़ा, उसमें दरार यहाँ पर क्रिएट करी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बात अब सिर्फ यहाँ की नहीं रह गई है, बात है यहाँ पर अब आपकी हील होने की, आपके अपने आप को समझाने की। अगर आप हील नहीं हुए तो फिर से आप ऐसे ईर्ष्या रखने वाले लोगों के शिकार बन सकते हो। तो अगर आप एक्चुअली में चाहते हो या चाहती हो अपनी लाइफ में केयरिंग कनेक्शंस को अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, तो सबसे पहले अपने आप को हील करो, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और ऐसे ईर्ष्या रखने वाले लोग चाहे वो कितने भी आपके करीब हो, उनसे यहाँ पर दूरियां बनाओ। तो ये आपको बोला जा रहा है। रही बात इस इंसान की, अगर आप इन चीज़ों पर वर्क करोगे ना, तो खुद ब खुद अगर ये आपको चाहते हैं तो ये खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते बना लेंगे। तो ये आपको व्यूअर्स यहाँ पर एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस बोला गया है। तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको इस रीडिंग के माध्यम से अगर मैं थोड़ी भी जानकारी दे पाई, अगर आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए।
दीजिए ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रहते हैं तो पर्सनल सेशन आप बुक करा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए ना आपको व्हाट्सएप पर कॉल करना है ना नॉर्मल कॉल करना है। नॉर्मल कॉल तो आपकी लगेगी ही नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर भी कॉलिंग नहीं है अलाउड। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। कॉल मैं आपको करूंगी जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लेंगे, तो उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से समय बताऊंगी आपको, दिन बताऊंगी आपको, और फिर उसके बेस पर मैं आपको कॉल करूंगी। कोई भी किसी भी टाइम पर कॉल नहीं करेगा, चाहे फिर वो व्हाट्सएप कॉलिंग क्यों ना हो, अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा व्यूअर्स अपना। ओके, बाय बाय।